की इनके पूरे पुश्ते इसकी मालिक थे। जी बताइए मैडम। कृष्णा जी, आपका सानिध्य आज हमारे लिए बड़ा सुख फलदायी है जी। तो आज आपने हमें जिस तरह से फार्म और इन चीज़ों को दिखाया, प्लीज़ बताइए थोड़ा सा कि यहाँ के बारे में बताइए थोड़ा सा आपका। हाँ, जय गोपीनाथ जी की। जय गोपीनाथ। ये सब जो गांव आप देख रहे हैं भीम गांव, इसके मालिक ठाकुर गोपीनाथ जी महाराज थे। जमींदारी से पूर्व यहाँ पे समस्त जो रेवेन्यू वसूल हुआ करता था और डीएम साहब हमारे मंदिर में आके पूरे 1 महीने तक उनका स्टाफ वहाँ बैठता था। और जितनी भी जागीर थी हमारी गोपीनाथ जी महाराज की, 84 गाँव की जागीर थी गोपीनाथ जी महाराज की ठिकाने की, तो यहाँ पर वो वसूली होती थी। और सारे जितने भी काश्तकार हुआ करते थे उस टाइम जो प्रथा थी हमारी रेवेन्यू वसूल करने की, वो सब जाकर के वहाँ पे हमारे कारंदाओं को जमा करते थे। और इसी तरह से यहाँ पे सब लोगों को बहुत सहयोग किया। मेरे पिता स्वामी गोविंद लाल देव जी का बहुत बड़ा सहयोग रहा। जब जमींदारी एबॉलिशन हो रही थी तो उस समय समस्त ग्रामीणों को बुला करके उन्होंने उनके नाम से पट्टे काटे, किसी को 2 बीघा, किसी को 1 एकड़, किसी को 5 एकड़, किसी को 10 बीघा। इस तरह से जो भी जिस कैपेसिटी में था जो काम करते थे, ज़्यादातर गांव के लोग हमारे गोपीनाथ जी के ठिकाने में काम करते थे। वो लोग सब कर्मचारी थे। उसी की कैपेसिटी में उन लोगों ने, मेरे पिता का बहुत बड़ा योगदान रहा। आज भी वो लोग उसी सम्मान से हमको देखते हैं। और मुझे खुशी है कि ग्राम के उत्थान के लिए गोस्वामी गोविंद लाल देव, मेरे पिताश्री, मेरे दादाजी स्वर्गीय माधव लाल देव गोस्वामी की बदौलत उन्होंने गांव के उत्थान के लिए बहुत कुछ किया। और आज भी ग्रामीण लोग उन्हें याद करते, इसीलिए याद करते कि उनकी वो बहुत उदार दिल के थे। क्योंकि उस समय भी ऐसी बात नहीं थी कि कामदारों ने हमको बहुत धोखा दिया कि कहीं की तो जमींदारी के जो 20 गुना जमा करना था वो 20 गुना भी नहीं जमा किया। उन्होंने दूसरों के नाम से खातों में इंदराज कर दिया। वो एक बहुत बड़ी गलती हो गई, क्योंकि हम परिवार में बहुत ज़्यादा मेंबर नहीं थे और जयपुर का ठिकाना, बंगाल का ठिकाना सब मैनेज करना था। आज़ादी का समय था और बहुत ज़्यादा व्यस्त था। इसके कारण हमारे परिवार को बहुत नुकसान भी उठाना पड़ा। गोपीनाथ जी महाराज को बहुत बड़ा लॉस भी हुआ। खैर, समय की बात है। पर हम आज ये समझते कि गोपीनाथ जी आशीर्वाद से यहाँ पे ग्रामीणों का बहुत उत्थान हुआ। वो फले फूले, वो गोपीनाथ जी महाराज के सानिध्य में रहें और गोपीनाथ जी महाराज उनको इसी तरह से उनके परिवार को एक आर्थिक सहायता जो उन्होंने दी है, ये सब गोपीनाथ जी महाराज की बदौलत ही हुआ है। जी बहुत धन्यवाद। आज बहुत अच्छा लगा, जैसे हमने देखा कि कुछ ग्रामीण आपके पास इकट्ठे हुए और आकर के उन्होंने आपको अभिवादन किया। तो उन्होंने ऐसा कहा जैसे कि आज हमारे बीच में गांव की राजकुमारी आई है। तो आपकी क्या फील रहती है, फीलिंग किस तरह की रही उस तरह के शब्दों को सुनने के साथ में? देखिए, अब समय के साथ हर चीज़ का परिवर्तन हो जाता है। उन्होंने मुझे इतना सम्मान दिया, उनका बड़प्पन है कि वो अभी तक हमको उस कैपेसिटी में, उसी औहदे में समझते हैं। मैं उनको अपने तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ, उनका सम्मान करती हूँ। भीम गाँव और आसपास की जितनी भी ज़मीनें मेरे ठाकुर गोपीनाथ जी महाराज की थी, उसके लिए मैं कुछ कर सकूँ और आपकी टीम के द्वारा कुछ हो सके तो बहुत अच्छा होगा। और इससे गांव का उत्थान होगा, गांव में परिवर्तन की आवश्यकता है। जी, धन्यवाद।